कैलिफोर्निया अमेरिका के हरे भरे इलाके में किसी स्पेसशिप जैसे दिखने वाला ये स्ट्रक्चर कोई आम बिल्डिंग नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी के किंग माने जाने वाले ब्रांड एप्पल का नया हेडक्वार्टर है, जिसे एप्पल पार्क का नाम दिया गया है, जो कई किलोमीटर एरिया में फैले दुनिया के कुछ सबसे यूनिक ऑफिस बिल्डिंग में से एक है। जानते हैं आज के वीडियो में आइकॉनिक एप्पल पार्क के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें, पर उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। अपने शानदार और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन के कारण एप्पल पार्क को बनाने में काफी ज्यादा समय लग गया। इस प्रोजेक्ट की घोषणा सबसे पहले स्टीव जॉब्स ने 2006 में की थी, जिसकी प्लानिंग, प्रपोजल, एस्टीमेट और परमिट में लगभग 8 साल लग गए। उसके बाद 2014 में कंस्ट्रक्शन का काम सही तरीके से चल रहा था और 2017 तक एप्पल ने अपने कर्मचारियों को एप्पल पार्क में भेजना शुरू कर दिया था। बड़े से रिंग के आकार की ये बिल्डिंग अब एप्पल ब्रांड का एक आइकॉनिक सिंबल बन गई है। साथ ही इसके बेहतरीन डिजाइन, सस्टेनेबिलिटी और फ्यूचरिस्टिक लुक्स एप्पल ब्रांड की फ्यूचर विजन को दर्शाते हैं। कुछ रिपोर्ट के हिसाब से एप्पल पार्क के पूरे कैंपस को बनाने में लगभग $3 बिलियन की लागत मानी जाती है, जबकि अकेले पूरे एप्पल पार्क की जमीन की कीमत $160 मिलियन थी। पर कंस्ट्रक्शन के आखिरी दिनों में इसकी कीमत धीरे धीरे बढ़ने लगी। 2011 तक बजट बढ़कर $4 बिलियन तक हो गया था, लेकिन जब इसका कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ तब एप्पल पार्क की कीमत $5 बिलियन के करीब पहुंच गई। किसी भी कंपनी के लिए $5 बिलियन का हेडक्वार्टर बनाना बहुत बड़ी बात हो सकती है, लेकिन ये एप्पल के लिए नॉर्मल बात है, जिसकी कीमत आज की डेट में $2 ट्रिलियन मानी जाती है। और केवल इसी साल के एंड तक एप्पल कंपनी का प्रॉफिट लगभग $60 बिलियन माना जाता है। इसलिए एप्पल कंपनी का एप्पल पार्क में इतना सारा पैसा खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं लगती। शुरुआत में एप्पल पार्क में कई छोटी बड़ी बिल्डिंग को बनाया गया था, जिसमें रिंग शेप का ऑफिस स्पेस भी शामिल था। इतने बड़े स्ट्रक्चर के बावजूद एप्पल पार्क का 80% हिस्सा पूरी तरह से ग्रीन स्पेस माना जाता है। एप्पल पार्क के डिजाइनरों ने पार्क को नेचर से इंस्पायर रखने और अपने कर्मचारियों को फिट रखने की हर संभव कोशिश की है, जिसमें पूरे कैंपस में 9000 से अधिक पेड़ लगाए गए हैं, जिनमें चेरी, खुबानी, जैतून और सबसे जरूरी सेब की कुछ वैरायटी को भी शामिल किया है। अपने कर्मचारियों के हेल्थी लाइफस्टाइल को बनाए रखने और उन्हें मोटिवेटेड रखने के लिए एप्पल पार्क के चारों ओर 3 किलोमीटर के बड़े पैदल चलने और दौड़ने के ट्रैक की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में आने जाने के लिए 1000 साइकिलों की व्यवस्था की गई है और डेली लाइफस्टाइल की फैसिलिटी में जिम, वेलनेस सेंटर और बास्केटबॉल कोर्ट को भी शामिल किया गया है। साथ ही एक बिल्डिंग के 2 फ्लोर को केवल योग और मेडिटेशन हॉल के लिए रखा गया है, जहां एप्पल के एम्प्लॉय आराम भी कर सकते हैं और अपने बैक पेन से राहत पा सकते हैं। एप्पल कंपनी वास्तव में अपने कर्मचारियों और पर्यावरण का भी बहुत ख्याल रखती है, जिसे देख के कहा जा सकता है कि सभी बिल्डिंग अपने आप में यूनिक हैं। एप्पल पार्क की मेन रिंग स्ट्रक्चर पर्यावरण से इंस्पायर दुनिया के सबसे बड़े सोलर पैनल वाली छत में से एक है। सोलर पैनल से ढकी ये छत लगभग 17 मेगावाट तक बिजली पैदा करती है, जो पीक टाइम के दौरान एप्पल पार्क की 75% एनर्जी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। कैंपस की बाकी जरूरतें फ्यूल और नेचुरल गैस एनर्जी द्वारा ऑपरेट फ्यूल सेल द्वारा पूरी की जाती हैं। मेन बिल्डिंग में एक नेचुरल वेंटिलेशन सिस्टम का उपयोग किया गया है। स्पेसशिप या रिंग के नाम से फेमस सेंट्रल बिल्डिंग टेक्नोलॉजी और डिजाइन का एक बेहतरीन नमूना है। 4 मंजिला ऊंची मेन बिल्डिंग जिसमें स्थित 1 मिलियन स्क्वायर फुट से अधिक का केवल ऑफिस स्पेस है और साथ ही 12,000 एम्प्लॉय के एक साथ मिलकर काम करने के लिए पर्याप्त जगह है, जो एप्पल पार्क के डिजाइन को और भी यूनिक बनाता है, जिसे चारों ओर से कर्व ग्लास डिजाइन में बनाया गया है, जो दुनिया के सबसे बड़े कर्व ग्लास पैनल में से एक हैं। बिल्डिंग के बाहरी हिस्से में 45 फुट ऊंचे 800 कर्व ग्लास पैनलों के साथ ही इंटीरियर में लगभग 3000 छोटे पैनल लगाए गए हैं। ट्रांसपेरेंट ग्लास के कारण कम ऊर्जा का उपयोग कर ज्यादा से ज्यादा नेचुरल सनलाइट से ही पूरे कैंपस को पर्याप्त रोशनी मिल जाती है, जिससे यह कहा जा सकता है कि लगभग 12,000 स्टाफ मेंबर को उनके लंबे वर्किंग आवर के दौरान एनर्जेटिक बनाए रखने का ये सबसे अच्छा तरीका है। मेन रिंग स्ट्रक्चर अमेरिका के साथ ही दुनिया के कुछ सबसे आइसोलेटेड और एकांत बिल्डिंग में से एक मानी जाती है, जो रिंग स्ट्रक्चर को कैलिफोर्निया के सबसे खराब भूकंपों से भी बचाती है।
आइसोलेशन सिस्टम 692 बड़े स्टेनलेस स्टील प्लेटों से बना है, जो बिल्डिंग को डैमेज से बचाने के लिए किसी भी डायरेक्शन में 4 फीट तक खिसकने की अनुमति देता है। इसके अलावा अंडरग्राउंड में बड़े पार्किंग एरिया के साथ एक सड़क नेटवर्क भी बनाया गया है, जो कैंपस के नीचे पूरे के पूरे हिस्से में बनाया गया है। एप्पल पार्क और उसके आसपास के एरिया को ग्रीन स्पेस बनाए रखने के लिए अंडरग्राउंड में कंस्ट्रक्शन करना बहुत जरूरी था। साथ ही कैंपस के चारों ओर पाई जाने वाली बाकी फैसिलिटी में 7 कैफे भी शामिल हैं, जिनमें से सबसे बड़ा 3 फ्लोर तक फैला हुआ है, जिसमें 3000 लोगों के बैठने के लिए पर्याप्त जगह है। एप्पल पार्क के कैटरिंग टीम का कहना है कि उसके पास दिन के समय लगभग 15,000 लोगों को खाना खिलाने की पर्याप्त क्षमता है। इसलिए एप्पल ने अपने पहले से ही बड़े एम्प्लॉय सिस्टम को बढ़ाने का फैसला किया है। एप्पल पार्क के अंदर मोटिवेशन के लिए एक एप्पल ऑडिटोरियम भी है, जिसे पहले स्टीव जॉब्स थिएटर के नाम से जाना जाता था। ये शानदार राउंड ग्लास की बिल्डिंग देखने में किसी स्पेस शिप के मॉडल जैसी लगती है और इसके रूफटॉप को दुनिया के सबसे बड़े कार्बन फाइबर से बनाया गया है। साथ ही थिएटर में 42 फुट ऊंचा ग्लास का एलिवेटर सिस्टम भी है, जो टूरिस्ट और एम्प्लॉय को 1000 सीटों वाले अंडरग्राउंड ऑडिटोरियम में लेकर जाता है। केमिकल के टेम्पर्ड ग्लास से बने इस एलिवेटर को दुनिया का सबसे ऊंचा फ्री स्टैंडिंग ग्लास एलिवेटर भी माना जाता है। एप्पल पार्क के चारों तरफ फैली बाकी बिल्डिंग में से 1 लाख स्क्वायर फुट का फिटनेस सेंटर, 2 लाख स्क्वायर फुट का रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर के साथ ही देखभाल के लिए क्लिनिक और टूरिस्ट सेंटर को भी शामिल किया गया है, जो पूरे पार्क में एकमात्र ऐसी बिल्डिंग है जहां टूरिस्ट बिना पास के जा सकते हैं। एप्पल पार्क और टूरिस्ट सेंटर एक ही छत के नीचे है, लेकिन इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक 10,000 स्क्वायर फुट का एप्पल स्टोर नए एप्पल प्रोडक्ट से भरा हुआ है और 2000 वर्ग फुट के कैफे के साथ एक इंस्पेक्शन डेक भी है, जहां से आप कैंपस के चारों ओर का नजारा ले सकते हैं। AR क्षेत्र में पूरे एप्पल पार्क का एक स्केल मॉडल शामिल है, जो टूरिस्ट को कैंपस में जीवन के बारे में एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करता है। एप्पल पार्क यूनिक फैसिलिटी से भरा हुआ है, जो दुनिया के लगभग किसी भी वर्किंग ऑफिस से काफी बेहतर है, जो एप्पल ब्रांड के नेचर के प्रति प्रेम और फ्यूचरिस्टिक सोच को दिखाता है। ओपन प्लान ऑफिस स्पेस के बारे में एम्प्लॉय से कुछ शिकायतें भी मिली हैं। कुछ एम्प्लॉय का कहना है कि ओपन स्पेस होने से डिस्टरबेंस और प्राइवेसी को खतरा हो सकता है, पर इसके बावजूद ये कहना भी गलत नहीं होगा कि एप्पल ने एक नया स्टैंडर्ड सेट किया है, जो दिखाता है कि किसी ऑफिस स्पेस या हेडक्वार्टर को किस तरह का होना चाहिए। आपकी क्या राय है एप्पल पार्क के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।